हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कहाँ पर यूज होता है? वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में या लास्ट में। अब विराम का अर्थ होता है क्या है? विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। ठहरना या रुकना। वाक्य लिखते समय या बोलते समय हम जो ठहरते हैं वहाँ पे हम विराम चिन्ह का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। वाक्य लिखते समय ठहराव या विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। श्री कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्ह कितने दिए हुए हैं? 20 यानी 20। पहला है अल्प विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है पूर्ण विराम। तीसरा कौन सा है? पूर्ण विराम। चौथा है प्रश्न चिन्ह, पांचवा है आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। छठा है निर्देशक चिन्ह जिसको हम डैश भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। सातवां है कोष्टक चिन्ह। आठवां है अवतरण चिन्ह। नौवां है विवरण चिन्ह। 10वां है उपविराम चिन्ह, इसे कहते हैं अपूर्ण विराम। इस चिन्ह को बोलते हैं अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम चिन्ह कहलाता है उपविराम। अब अगला है पुनरुक्ति चिन्ह। अगला है लाघव चिन्ह जो कि 12वां है। अब 13वां है लोप चिन्ह। 14वां है पाद चिन्ह। 15वां है पाद बिंदु। 16 है हंस बिंदु, हंस पद। 17 है दीर्घ उच्चारण। 18वां है टीका सूचक चिन्ह। 19वां है तुल्यता चिन्ह। 20वां है समाप्ति चिन्ह। अब हम इनको बारीकी से समझेंगे। ये चिन्ह कहाँ पर प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम इनका कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पर हम इनको लगाएंगे। जैसे ये दिया हुआ है, पहला है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम कहाँ है? जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक संज्ञा को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसमें राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे राम क्या एक संज्ञा है, संज्ञा के तुरंत बाद क्या लगेगा? अल्प विराम यानी कॉमा। फिर सीता के बाद तुरंत अल्प विराम, लक्ष्मण के बाद अल्प विराम, हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने बाजार में राजेश कॉमा यानी अल्प विराम, सुरेश कॉमा गीता और सुमित को देखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने भारत में पहाड़ कॉमा झरने कॉमा नदी कॉमा खेत कॉमा इमारत आदि को देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका एग्जाम्पल। जैसे सीता, राजेश, राम, रवि, रमेश दिल्ली जाएंगे। देखो सीता क्या है? संज्ञा है, नाम है, यानी इसके बाद हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम यानी कॉमा। दूसरा है राजेश, राजेश भी संज्ञा है, तो इनके बगल में क्या लगेगा? इनके बाद क्या लगेगा? अल्प विराम यानी कॉमा। रवि के बाद भी और रमेश के बाद भी। दिल्ली जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। राज बाजार गया, अल्प विराम कॉमा, वहाँ से कपड़े लेकर आया। ठीक है, अब ये हमने अल्प विराम का प्रयोग करना सीख लिया, लेकिन कुछ और जगह अल्प विराम का प्रयोग करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जैसे यह, उसे, तब, अब, या, तो आदि लुप्त हो, आदि शब्द लुप्त हो, वहाँ पर इनकी जगह पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। अब इसमें क्या लुप्त है? इसमें लुप्त है उसे यहाँ पे लुप्त है ना, उसकी जगह पे क्या यूज करा हमने? अल्प विराम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जब जाना ही है चले जाओ, यानी कि इसमें क्या छुपा हुआ है? लुप्त क्या है? तो यहाँ पे लगता और यहाँ पे क्या? अल्प विराम का यूज करेंगे हम। कब वह गया, कह नहीं सकता, क्या छुपा हुआ है? यह लुप्त यानी क्या है? यह।
और यह की जगह पे क्या है हमारा अल्प विराम। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे सोहन ने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं यहाँ पर नहीं आएगा, ये तो हाइड है, छुपा हुआ है, लुप्त है, तो यहाँ पे अल्प विराम का यूज करेंगे ना, कॉमा। अब अगला देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे किसी तिथि में कहाँ पे लगता है, ठीक है, तिथि में इसका प्रयोग कहाँ होता है। जैसे हम लिखते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अगर हम इसको अल्प विराम करेंगे, अगर इस सन को या इस डेट में अल्प विराम का प्रयोग करेंगे तो कहाँ पर प्रयोग करेंगे। पहले हम मंथ लिखेंगे, मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद हम लगाएंगे अल्प विराम, फिर उसके बाद लिखेंगे सन यानी ईयर, ये लगाएंगे। कैसे लिखेंगे इसको, अगस्त 15 अल्प विराम यानी कॉमा 1947, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। जैसे ये है, अब देखेंगे यदि वाक्य के बीच में पर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, तो, इसलिए, जिससे, भी, अतः, क्योंकि, वरन, बल्कि, तथापि आदि अब शब्द हो तो उनके पहले अल्प विराम का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, वह आया लेकिन चला गया। देखिए लेकिन आ गया ना, लेकिन आ गया ना, इसके जस्ट पहले क्या लगाएंगे हम, अल्प विराम। ये दिया हुआ ना, लेकिन आए, तो इनके पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बोलो मगर धीरे से। देखिए इसमें मगर आ गया ना, मगर के जस्ट पहले क्या लगाएंगे हम, अल्प विराम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, खाना खाओ पर आराम आराम से। पर आ गया ना, इसमें पर के जस्ट पहले क्या लगाना है, अल्प विराम। ये कह रहा ना, यदि वाक्य के बीच में पर, किंतु, परंतु ये सब शब्द आए तो इनके जस्ट पहले, तुरंत पहले हम क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, अगला एग्जाम्पल, सिर्फ पढ़ो ही नहीं बल्कि साथ में कमाओ भी, काम भी करो, ठीक है। यानी कि बल्कि जो लग गया ना, बल्कि के जस्ट पहले क्या लगेगा, अल्प विराम। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, खेलो मगर समय से। मगर आ गया ना, तो मगर के पहले क्या लगेगा, अल्प विराम। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अब दूसरा आ गया है अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है, अर्धविराम का चिन्ह ये होता है। अब इसकी परिभाषा देखेंगे, अर्धविराम का अर्थ होता है आधा विराम लगाना होता है, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। या जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में होता है अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये एग्जाम्पल है अपना, जिसको मैंने अपना समझा वहीं आस्तीन का सांप निकला। यानी कि ये पहले वाला है ना, इस वाक्य का भाव कहाँ मिल रहा है, दूसरे वाले वाक्य में इस वाक्य का भाव पूरा होता है, यानी इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अर्धविराम, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, रमेश अच्छा लड़का है लेकिन उसकी दोस्ती ठीक नहीं है। यानी रमेश की ही बात हो रही ना, इस वाक्य का भाव, पहले वाले वाक्य का भाव कहाँ मिल रहा है, दूसरे वाले वाक्य में भाव इसका मिल रहा है, इसलिए इसे यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग करेंगे हम। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, सूर्यास्त हो गया, चिड़िया चहकने लगी, सूर्यास्त हो गया, यानी सूर्यास्त हो गया, पहला जो वाक्य है उसका भाव कहाँ पे मिल रहा है, दूसरे वाले वाक्य में मिल रहा है भाव, इसलिए इन दोनों के वाक्य के बीच में क्या लगाएंगे, अर्धविराम चिन्ह। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वह एक मूर्ख लड़का है, ऐसा
उसके मित्र भी कहते हैं। किसके मित्र बोलते हैं? उस लड़के की जिसकी बात हो रही है, यानी इसका भाव कहाँ पे मिल रही है? सेकंड वाले में भाव मिल रहा है, इसलिए इन दोनों वाक्य के बीच में क्या लगेगा? अर्धविराम लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, अमित बाजार गया। उसे बाजार गए 8 घंटे हो गए, यानी उसे, ये अर्धविराम यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, अर्धविराम होगा यहाँ पे, यानी उसे किसे? अमित को। अमित को यानी पहले वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में कंप्लीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नोट, विराम का उपयोग, अर्धविराम का उपयोग मिश्रित और यौगिक वाक्यों के बीच में होता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे, ये अपना अर्धविराम चिन्ह हो गया है। अब हम अगला देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है? पूर्ण विराम का मतलब होता है वाक्य के लास्ट में एक डंडा लगाना। ठीक है, वाक्य के अंत में एक डंडा लगाना, यानी वाक्य वहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखेंगे, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्राचीन भाषा के पदों में यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी यति को ही हम बोलते हैं पूर्ण विराम। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, राम खाना खाता है। ठीक है, ये लग गया ना पूर्ण विराम, यानी कि यहाँ पे अपना एग्जाम्पल यानी वाक्य खत्म हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, रमेश स्कूल जाता है। देखिए लग गया ना पूर्ण विराम, वाक्य यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने क्या करा? पूर्ण विराम का प्रयोग किया। अब हम आगे देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे हम पूर्ण विराम के। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। देखिए है के बाद क्या लगा है? पूर्ण विराम लास्ट में, वाक्य के अंत में, यानी कि यहाँ पे वाक्य कंप्लीट हो गया, इससे आगे वाक्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आज हम घर जाएंगे। यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया ना, यानी पूरा कंप्लीट वाक्य बोल दिया उन्होंने, आज हम घर जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। पूरा कर लिया है। ठीक है, इसमें देखिए है के बाद पूर्ण विराम लग गया ना। ठीक है, यानी कि वाक्य कंप्लीट हो गया। पूर्ण विराम कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, उसके वाक्य के अंत में तुरंत क्या लगा देते हैं? पूर्ण विराम, डंडा खींच देते हैं। यति का अर्थ विराम होता है, ये पहले बता दिया है मैंने। जीभ जहाँ रुकती है या विश्राम करती है, वहाँ पे हम पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ यूज करते हैं हम? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करते हैं देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए ये वाला होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। ठीक है, वाक्यों के अंत में किया जाता है, यानी कि किसी वाक्य में प्रश्न पूछते हैं कब, क्यों, कैसे। जैसे ये दिया हुआ, जिन वाक्यों के बीच में या शुरुआत में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, किसे आदि शब्द आए तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, आप क्या कर रहे हो। देखो क्या आ गया ना, यानी इसने क्या करा? क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया लास्ट में, वाक्य के अंत में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह बाजार कब जाएगा। देखिए कब आ गया ना, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है। जब भी क्या, कब, क्यों, कैसे ये बीच में आए या शुरुआत में आए तो समझ लीजिए वो प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम क्या लिख रहे हो। क्या शब्द आ गया ना, क्या शब्द आ गया, यानी कि ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये प्रश्न कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, हमने ये देखा था तुम क्या लिख रहे हो, ये तो कर लिया था ना, यानी इसमें क्या आ गया था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, कल तुम दिल्ली क्यों गए थे। यानी क्यों आ गया ना, इनने क्वेश्चन पूछा ना,
इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा इस वाक्य में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आज तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं। कहाँ आ गया ना, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किससे, ये शब्द अगर वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो समझ लीजिए वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये शुरुआत में भी आ सकते हैं। ताजमहल किसने बनवाया, देखिए किसने आ गया ना, यानी कि यहाँ पे इस वाक्य के लास्ट में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे हम अगला देखें, क्या तुम कल बाजार जाओगे। देखिए शुरुआत में आ गया ना क्या, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क का साइन, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे अगला हम देखें, और भी हम लिख सकते हैं, क्या हम कल खेलने जाएंगे। यानी कि देखिए क्या आ गया ना शुरुआत में, आप समझ सकते होगे जब भी क्या, क्यों, कब, कैसे, ये शुरुआत में, वाक्य की शुरुआत में या बीच में आए तो वो क्वेश्चन किसी से पूछता है, यानी पूरा कंप्लीट वाक्य होगा तो किसी से क्वेश्चन कर रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि शब्द आते हैं तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे इसका और भी पार्ट बचा हुआ है, 2-3 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे वो। ठीक है, थैंक यू।